प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 1। भाषा जो है, जो पहले हम मतलब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के 3 साल बाद हम घर पे जो सीखते हैं वो हमारी मातृभाषा होती है ना? हम तुतला-तुतला के बोलना सीखते हैं घर पे। को मामा, चाचा, मम्मा, पापा, भाई, तो ये मातृभाषा होती है जो हम अपने घर पे सीखते हैं। फिर हम 1-2 साल बाद और विद्यालय जाना शुरू कर देते हैं, फिर वहाँ पे अध्यापिका हमें पढ़ाना शुरू करती हैं, हमें भाषाएँ सिखाती हैं, हिंदी की भाषा, अंग्रेजी की भाषा, है ना? और बहुत सारी भाषाएँ जो है विभिन्न स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, विद्यालयों में। तो भाषा को जो है फिर धीरे-धीरे हम जब बड़े होते हैं तो क्या होता है ना, जो मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे आप है, चाहे मैं हूँ, तो जब हम अपने विचार हम बात करते हैं एक-दूसरे से, तो हम अपने विचारों का जब हम आदान-प्रदान करते हैं, वो भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? हम अपनी बात दूसरों से कहते हैं, दूसरों की बात हम सुनते हैं। तो वो जो बातें होती हैं, वो भाषा के अंतर्गत आती हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए, बेटा रमन, क्या आपने कल के लिए अपना बस्ता तैयार कर लिया? जी हाँ, मैंने सोमवार की समय सारणी के अनुसार बस्ते में कॉपी किताबें रख ली। किताबें, कॉपियां। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र में माँ रमन से बोलकर कुछ पूछ रही है तथा रमन सुनकर उनकी बात का उत्तर दे रहा है। हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए बोलना पड़ता है। बात सुनकर दूसरा व्यक्ति उसे समझता है और फिर उत्तर देता है। इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जैसा मैंने भी आपको बताया कि विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। जिस साधन के द्वारा हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब बात आती है भाषा के रूप की। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात होगी मौखिक भाषा के बारे में। देखिए, बात हो रही है आपस में कि तुम कैसे हो। एक बच्चा दूसरे से पूछ रहा है तो दूसरा कह रहा है मैं ठीक। तो बोलकर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना और सुनकर दूसरे की बात समझना ही मौखिक भाषा कहलाती है। फिर आता है लिखित भाषा। लिखकर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना और पढ़कर दूसरे की बात को समझना ही लिखित भाषा है। सांकेतिक भाषा। कभी कभी हम संकेतों, इशारों से भी अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसको साइन लैंग्वेज भी हम बोलते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापक बच्चों को चुप रहने का संकेत करते हैं। यातायात सिपाही हाथ के संकेत द्वारा यातायात को नियंत्रित कर यातायात को नियंत्रित करता है। अध्यापक के संकेत को बच्चे समझकर चुप हो गए। चौराहे पर खड़े सिपाही के हाथ के इशारे को समझकर सभी चलते या रुकते हैं। तो ये क्या है? ये साइन लैंग्वेज है। लेकिन व्याकरण में संकेतों के इन रूपों को भाषा नहीं कहा जा सकता। तो जो मुख्य है वो 2 ही भाषाएं हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो भाषा पूरे देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है और हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अन्य भाषाएं। संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। जैसे रूस में रूसी भाषा, जर्मनी में जर्मन भाषा, जापान में जापानी भाषा, नेपाल में नेपाली भाषा, चीन में चीनी भाषा, इंग्लैंड में अंग्रेजी, ईरान में फारसी
और भारत में हिंदी भाषा। भारत के कुछ राज्य तथा उनकी भाषा देखिए, बंगाल में बांग्ला बोली जाती है, गुजरात में गुजराती और केरल में मलयालम बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल और आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं लिपि। लिपि क्या होती है? हर भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है और लिखने का यही ढंग लिपि कहलाता है। कुछ प्रमुख भाषाएं एवं उनकी लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। भाषा लिपि: हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली, देवनागरी। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरमुखी, बांग्ला, बाहुला। तो आइए देखते हैं इस पाठ से हमने क्या सीखा। हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। हम दूसरों के विचार सुनकर और पढ़कर समझते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ भाषा, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।